अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपका खैर मक़दम करते हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। आज की पहली हदीस है कुल बियमीनिका। बुखारी व मुस्लिम दोनों से ये नकल की गई है। इसका तर्जुमा है दाएं हाथ से खाएं। इस्लाम में खाने का जो तरीका है, या कोई कपड़ा पहनने का हो, जूता पहनने का हो, कोई भी काम शुरू करना हो तो दाईं तरफ से करना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाईं तरफ से शुरू करने से मना फरमाया है। और बाईं तरफ से गैर मुस्लिम खाना वगैरह खाते हैं तो उनसे मुशाबत भी हो जाती है, इसलिए इससे बचना चाहिए। अगली हदीस है आलिनुन निकाहा। निकाह का ऐलान किया करो, यानी निकाह बड़ी मजालिस में करना चाहिए और ये ज़्यादा बेहतर है, ख़ासकर जब मजालिस मस्जिदों में हों। ऐसा नहीं कि कहीं छुप छुपा कर निकाह किया जाए। अगली हदीस है अल इमामु ज़ामिनुन। इमाम नमाज़ों का ज़िम्मेदार है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है ये। यानी इमाम जब नमाज़ पढ़ाता है तो जितने भी मुक्तदी उसके पीछे होते हैं उनकी नमाज़ों का ज़िम्मेदार भी वही होता है। इसलिए बड़े ध्यान से और बड़े एहतिमाम से नमाज़ पढ़ानी चाहिए ताकि उसमें कोई गलती वगैरह ना हो। अगर कभी गलती हो भी जाती है तो उसकी ज़िम्मेदारी इमाम पर होती है, ना कि मुक्तदियों पर। अगली हदीस है अस्समाहु रिबाहुन। सखावत फ़ायदे की चीज़ है। मतलब सखावत कहते हैं इंसान दूसरों की मदद करता हो, अल्लाह के रास्ते में देता रहता हो, यानी हर किसी ज़रूरतमंद का ख्याल रखता हो, इसको कहते हैं सखावत। तो सखावत फ़ायदे की चीज़ है। इसमें दुनिया में भी फ़ायदा है और आखिरत में तो फ़ायदा इसका बहुत ज़्यादा है। अगली हदीस है अस्सब्रु ज़ियाउन। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। सब्र रोशनी है। इंसान को हमेशा सब्र करते रहना चाहिए। सब्र में तकलीफ़ ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसका फल बहुत ही ज़्यादा अच्छा और मीठा होता है। इसी को रोशनी से ताबीर किया है कि रोशनी में इंसान सब कुछ देख सकता है, या तो सब्र से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगली हदीस है अद्दुनिया मलऊनुन। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। दुनिया काबिले लानत है। ये तो हम सुनते रहते हैं कि दुनिया कोई ऐसी जगह नहीं है जिससे दिल लगी की जाए। दुनिया के पीछे इंसान को नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। दुनिया ऐसी चीज़ है जिस पर लानत की जा सकती है, इसीलिए इंसान को अपनी आखिरत को अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए। अगली हदीस है इय्याकुम वल हसदा। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है। हसद करने से बचो। हसद कहते हैं इंसान को एक दूसरे के साथ जलन होना, किसी भी बात पे कि वो बड़ा क्यों है, उसके पास पैसा क्यों है, उसके पास मकान क्यों है। तो ऐसी चीज़ों में दूसरों से हसद करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। इय्याका वत्तनउमा। ऐश परस्ती से बचो। ऐश परस्ती इंसान के लिए बहुत नुकसान का बाइस भी बन सकती है। यानी इंसान दुनिया में आकर सिर्फ ऐश परस्ती करना चाहता हो, सिर्फ आराम चाहिए हर एतबार से उसको, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। इंसान को तकलीफ़ें भी उठानी चाहिए, अपने काम खुद भी करने चाहिए, तभी जाकर वो कुछ कर सकता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।